कल जो आपका एक्सरसाइज 22 का रिमेनिंग पार्ट्स था, ठीक है, आज उसको एक्सप्लेन किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 6 तक आपको करा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 7 है कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। हर एक फ्रैक्शन को किस में कन्वर्ट करना है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए आप क्या करेंगे? डिनोमिनेटर से होल नंबर को, ये जो नंबर है इसको क्या बोलते हैं? होल नंबर। डिनोमिनेटर से होल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसमें न्यूमरेटर को प्लस कर देंगे। देखिए यहाँ पर 7th का ए 3 होल 3/5 दिया हुआ है, ठीक है। तो हम सबसे पहले डिनोमिनेटर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से। 3 5 जा 15 और उसमें न्यूमरेटर जो 3 है उसको प्लस कर देंगे, +3 इक्वल्स टू 18/5। क्वेश्चन में आपके जो डिनोमिनेटर है 5 या फिर जो भी डिजिट हो, वही आपके आंसर में भी वही डिनोमिनेटर होगा, वो चेंज नहीं होगा। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, बी 2 होल 5/7 दिया है। तो पहले डिनोमिनेटर को 2 से क्या करिए? मल्टीप्लाई। 7 2 जा 14 और उसमें 5 प्लस कर दीजिए, +5। तो क्या हो गया? 14 + 5 19, 19/7। ये 7 कहाँ से आ रहा है? ये 7 आ रहा है आपके जो क्वेश्चन में जो डिनोमिनेटर है वही 7 यहाँ पर भी है, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपकी फैसिलिटी के लिए, आपको कंफर्टेबल के लिए आपके ये यहाँ पर एरो करके यहाँ पर बनाया गया है, ठीक है। डिनोमिनेटर को होल नंबर से मल्टीप्लाई करिए, 6 3 जा 18। जो आंसर आता है उसको न्यूमरेटर में प्लस कर दीजिए, +2। 18 + 2 20, तो क्या हो जाएगा? 20/3। क्वेश्चन नंबर 8 है कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू मिक्स्ड नंबर। यानी कि जो भी नंबर्स दिए हुए हैं, जो भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उनको मिक्स्ड यानी कि होल नंबर में आपको कन्वर्ट करना है। तो 11/4 दिया हुआ है, तो 11 को 4 से हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। 4 2 जा 8, रिमाइंडर क्या आएगा? 3। 3 जो है वो हम ऊपर, यानी कि जो रिमाइंडर है वो न्यूमरेटर, जो क्वोशेंट है वो एज अ होल नंबर, और इसका जो डिनोमिनेटर है वो यहाँ पर भी सेम डिनोमिनेटर रहेगा। फिर नेक्स्ट देखिए 19/5, 19 को 5 से डिवाइड करिए, 5 3 जा 15, 4 आया। 4 को हम कहाँ लिखेंगे? एज अ न्यूमरेटर, जो रिमाइंडर है वो एज अ न्यूमरेटर। फिर उसके बाद 3 जो है, जो क्वोशेंट है वो 3 होल नंबर में, और जो यहाँ पर 5 है डिनोमिनेटर में, वही 5 यहाँ पर भी होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है राइट 4 फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट टू ईच ऑफ द फॉलोइंग। जो भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनके 4 और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपको क्या करने हैं? बनाने हैं। तो क्वेश्चन आपका क्या है? 2/3। सिंपल है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के लिए बहुत ज़्यादा आपको इसमें दिक्कत की ज़रूरत नहीं है, बहुत सिंपल चीज़ है। आप 2 का टेबल पढ़ना शुरू करो, ठीक है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 हो गया। अब आप 3 का टेबल पढ़िए, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। ये हो गए आपके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। नेक्स्ट देखिए 4/7 दिया है, पहले हम 4 का टेबल पढ़ेंगे। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20। उसके बाद फिर नीचे क्या है? डिनोमिनेटर 7। अब 7 का टेबल आप पढ़िए। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35। तो यहाँ पर ये देखिए 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गए, 1 2 3 4। 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन तैयार हो गए। इस तरह से ही आप बाकी जो क्वेश्चन दिए हैं उनके भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आप तैयार करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 जो है उसमें आपको क्या करना है क्लास? क्वेश्चन नंबर 10 में आपको करना है रिप्लेस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय द करेक्ट न्यूमरल, यानी कि जो भी बॉक्सेस दिए गए हैं उसमें आपको करेक्ट न्यूमरल भरना है। तो अभी तक आपने जैसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाला है टेबल पढ़ के, ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर भी आपको वही करना है। 3 के टेबल में 12 कितनी बार में आएगा? 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। कितनी बार में आ रहा है? 4 टाइम्स। यानी 5 का भी टेबल हम कितनी बार पढ़ेंगे? 4 टाइम्स। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। 20 आया तो यहाँ पर हम क्या फिल करेंगे? 20। नेक्स्ट देखिए 13 के टेबल में 52 कितनी बार में आएगा? 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, 13 3 जा 39, 13 4 जा 52। आ रहा है 52 4 टाइम्स में, यानी जो 6 है उसका टेबल भी हम कितनी बार पढ़ेंगे? 4 टाइम्स ही पढ़ेंगे। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24। तो यहाँ पर क्या फिल होगा? 24। ओके, उसी तरह से ये बाकी जो सी और डी जो क्वेश्चन है इसमें भी आप टेबल पढ़ के ही फिल करोगे। ये ध्यान रखिएगा, डिनोमिनेटर जितने टाइम्स टेबल पढ़ा गया है उतने ही टाइम्स आप न्यूमरेटर का भी टेबल पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 7/11 हैविंग डिनोमिनेटर 33। यानी कि 7/11 दिया हुआ है और उसमें डिनोमिनेटर 33 हो, ऐसा फ्रैक्शन आपको बनाना है। तो कैसे ये बनेगा?
ये इस तरह से सॉल्व होगा। देखिए सबसे पहले आप डिनोमिनेटर लिख लीजिए 33, ठीक है। तो 11 के टेबल में 33 कितने टाइम्स में आएगा? 3 टाइम्स में। 11 3 जा 33। तो आप 7 का भी टेबल 3 टाइम्स ही पढ़ो। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21। तो क्या इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना 7/11 का, और वो भी 33 डिनोमिनेटर के साथ, 21/33। उसी तरह से नेक्स्ट देखिए, फाइंड एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 5/6 हैविंग न्यूमरेटर 35। 5/6 एक फ्रैक्शन है, उसमें न्यूमरेटर क्या होना चाहिए? 35 होना चाहिए। ऐसा फ्रैक्शन आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताइए क्या होगा। तो 5 के टेबल में सबसे पहले आप 35 फाइंड करो कितनी बार में आता है, ठीक है। तो 7 टाइम्स में अगर हम 5 का टेबल अगर 7 टाइम्स हम पढ़ते हैं तो कितना आएगा? 35। 5 7 जा 35, यानी कि 6 का भी टेबल हम कितनी बार पढ़ेंगे? 7 बार। आंसर आएगा 42। तो हमारा फ्रैक्शन क्या बना? 35/42। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 13 जो है, फाइंड एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 45/54 हैविंग न्यूमरेटर 5। 45/54, अभी तक आप क्या कर रहे थे? मल्टीप्लाई। बट जब बड़ी डिजिट दे देती है और छोटे डिजिट से पूछता है कि न्यूमरेटर क्या हो? 5 हो, तो अब मल्टीप्लाई का आप ठीक उसका उल्टा करोगे, डिवाइड, ठीक है। तो 45 यानी कि 5 के टेबल में या फिर 45 को आप अगर 9 से डिवाइड करते हो तो न्यूमरेटर 5 बनेगा, ठीक है। 9 5 जा 45 बन गया। उसके बाद फिर 54 को भी आप किससे डिवाइड करो? 9 से ही डिवाइड करो। आपको आंसर में क्या मिलेगा? 6, ठीक है। 9 6 जा 54, आपका न्यूमरेटर फ्रैक्शन तैयार हो गया 5/6। क्वेश्चन नंबर 15 है, चेक वेदर द गिवन फ्रैक्शन आर इक्विवेलेंट और नॉट। यानी कि जो भी फ्रैक्शंस दिए गए हैं वो इक्विवेलेंट है या नहीं है, ये आपको पता करना है। तो 3/4 एंड 15/20 दिया हुआ है, ठीक है। तो 3/4 हमने लिखा। 15/24 को ऐसा टेबल लीजिए जिससे न्यूमरेटर भी कटे और डिनोमिनेटर भी सेम डिजिट से। अगर 3 है तो 3 से ही दोनों डिजिट कटे, 4 है तो 4 से ही दोनों डिजिट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर कट जाए, या फिर 5 से ही दोनों डिजिट कट जाए। तो अगर हम 5 लेते हैं तो 5 से 15 भी और 20 भी दोनों डिजिट क्या होंगी? डिवाइड हो जाएंगी। 5 3 जा 15 एंड 5 4 जा 24। यहाँ पर भी 3/4 आया और इनको डिवाइड करने पर भी हमारा आंसर क्या आया? 3/4, यानी कि ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, ठीक है। उसी तरह से देखिए 4/5 एंड 12/20 दिया है। 4/5 हमने लिख लिया। 12/20 को हमने क्या किया? डिवाइड किया। किससे? 2 से नहीं, 2 से हो जाएगा, बट यहाँ पर हमने डायरेक्ट इसको किससे किया है? 4 से किया है। 4 3 जा 12 एंड 4 5 जा 20। तो ये फ्रैक्शन क्या बन रहा है? 3/5। तो 3/5 बन रहा है, तो ये 4/5 से मैच नहीं किया, तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है। उसी तरह से सी देखिए, 2/3 एंड 10/15 दिया है। 2/3 हम लिख लेंगे। उसके बाद फिर 10/15 को हम डिवाइड करेंगे किसी एक डिजिट से, जिससे न्यूमरेटर भी डिवाइड हो जाए और डिनोमिनेटर भी डिवाइड हो जाए। दोनों न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर एक ही डिजिट से डिवाइड करना है। ये नहीं कि न्यूमरेटर को अलग टेबल पढ़ दिए डिवाइड कर दिया, डिनोमिनेटर को अलग टेबल पढ़ के डिवाइड कर दिए, नहीं, एक ही टेबल से दोनों डिवाइड करेंगे। तो 5 से दोनों डिवाइड हो जाएंगे। 5 2 जा 10 एंड 5 3 जा 15। हमारा फ्रैक्शन क्या बना? 2/3। यहाँ पर भी 2/3 है, इस साइड भी 2/3 है, यानी कि ये भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। इसमें जो डी ई एफ जो क्वेश्चन दिया हुआ है, आप ऐसे ही सॉल्व इसको भी करेंगे। ओके, थैंक यू।